नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है व्हाट्सएप पे कि आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे उम्र लंबी हो जाए, हम ज्यादा समय तक जीवन को जिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार तो मैं भी अपने लिए सोचता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि उम्र लंबी हो जाए। साइंस भी लगी है कैसे हम आदमी की मौत को पोस्टपोन कर दें। आज वो 70 साल जी रहा है, कल वो 200 साल जिए, परसों वो 500 साल जिए और फिर ऐसा भी समय आए कि वो 1000 साल जिए। हम समय को बढ़ाना चाहते हैं, हम इस पृथ्वी पर बने रहना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा करें कि हमारी उम्र लंबी हो जाए। योगासन भी है, केमिकल टैबलेट्स भी हैं, नई नई रिसर्च साइंटिस्ट कर रहे हैं और सामने आ रही हैं। हर प्रयास हो रहा है कि आपकी उम्र को कैसे लंबा करा जाए। आप भी अपनी उम्र को लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा गहराई में उतर कर देखें और शांत होकर सोचें, लंबा जीवन किस लिए? किस लिए लंबा जीवन? अपने से पूछें, आपको लंबा किस लिए जीना है? आप ये कह सकते हैं कि जीवन को मैं पूरी तरह से जीऊं, ऐसा कुछ बताएं तो प्रश्न बिल्कुल ठीक है। जीवन को कैसे मैं पूरी तरह से जीऊं? आप कह रहे हैं जीवन को लंबा कैसे करा जाए? जीवन को लंबा करने की जरूरत कहां पर है और क्यों है? क्या ऐसा कुछ है जो आज आप जी नहीं पा रहे? लंबी उम्र होगी तो कल आप जिएंगे। कल किस उम्मीद में आप बढ़ाना चाहते हैं? आपके लिए कल जरूरी क्यों है? आज जो जीवन आपको मिला इसे आप पूरी तरह से नहीं जी पा रहे हैं, इसीलिए तो कल आपको चाहिए। नहीं, कल किस लिए चाहिए आपको? क्यों उम्र लंबी बढ़नी चाहिए? क्यों जीवन लंबा हो जाना चाहिए? आप क्या जीना चाहते हैं जो अभी नहीं जी पा रहे? और जो अभी नहीं जी पा रहे हैं, आपको लगता है 100 साल बाद आप जी पाएंगे? और कठिनाइयां हो जाएंगी। एक लड़का है 20-22 साल का या एक लड़की है 20-22 साल की, अभी उसकी उम्र है खुल के जीवन को जीने की। वो कह रही अभी मैं नहीं जी पाऊंगी, थोड़ी सी उम्र और बढ़ जाए। शादी हो गई। अब ये लड़की जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक जी सकती थी, शादी के बाद तो और दिक्कत। अभी लड़का शादी के बाद और नहीं जी पाएगा। अब बच्चे हो गए, अब बच्चों की शादी कर दी, उनके बच्चे हो गए, अब दादा दादी बन गए, नाना नानी बन गए। क्या तुम सोचते हो नाना नानी बनने के बाद 20 साल की उम्र में जो जीवन जीना चाहिए था अब तुम जी पाओगे? कभी नहीं जी पाओगे। मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी, फाउंडेशन और नियम सिद्धांत मान्यताओं का सिकंजा और कसता चला जाएगा तुम्हारे गले पे। तुम कह रहे हो मैं लंबी उम्र बढ़ाने के लिए कुछ करूं। लंबी उम्र बढ़ाने के लिए बहुत सारे गुरु तुम्हें पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, ये कर लो, वो खा लो, ये पी लो। नहीं, आज जीवन को मैं कैसे जीऊं ताकि मुझे कल की उम्मीद ही ना हो। थोड़ा समझो, तुम जी नहीं पा रहे हो, तुम्हें जीने का तरीका नहीं आ रहा है, इसीलिए तो कल आने वाला कल तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज तुम व्यर्थ कर रहे हो चीजें। एक व्यक्ति है बेचारा किसी कारण से पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ रह गया, अब वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मेरा बच्चा पढ़े। ठीक है, मगर ये उसकी अंदर की इच्छा थी, खुद तो वो पूरी नहीं कर पाया, अब बच्चे पे थोप दी। एक आदमी डॉक्टर नहीं बन पाया, वो बच्चे को डॉक्टर बनाने में लगा हुआ है। एक आदमी इंजीनियर नहीं बन पाया, वो बच्चे को इंजीनियर। बच्चे के पास भी तो कुछ होगा। हम जी नहीं पा रहे हैं और अपनी इच्छाएं दूसरे पे थोप रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि कल अगर हमें मिल जाएगा तो हम अच्छे से जी लेंगे। जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, वो कल कैसे हिम्मत जुटा लेगा? आज शरीर में जो ताकत है कल वो कैसे और बढ़ेगी? प्रश्न ये गलत है। प्रश्न ये ज्यादा सही रहता
कि हम जीवन को कैसे जिएं, ताकि जीवन जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाए, अब जीने के लिए बचा ही नहीं कुछ। जितना भी ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम ध्यान से देखो, उतना तो तुम जी ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है, उतना तो तुम जी ही नहीं पा रहे। उम्र बढ़ा के क्या करोगे? नहीं, आज तुम्हारे पास है, आज तुम जियो। तुम डरे डरे क्यों हो? तुम किस समाज से डर गए हो? तुम किन बातों से डरे हो? आज तुम्हारे पास अपने जीवन को जीने के लिए, तो आज का जीवन जियो। उम्र बढ़ाकर क्या करोगे? तुम अगर आध्यात्मिक तौर पे भी मुझसे पूछो कि मैं उम्र बढ़ाना चाहता हूं और कल परमात्मा को पालूंगा, जिसका परमात्मा भविष्य में है वो उसे कभी नहीं मिल सकता। परमात्मा कभी भविष्य में नहीं होता है, वर्तमान में होता है, प्रेजेंट में होता है, इसी पल में होता है। जिसे इसी पल में नहीं मिल रहा, उसे भविष्य में कैसे मिल जाएगा? जीवन को जीने की कला सीखो। जीवन को जिया जा सकता है अच्छे से, और तुम मुक्त हो सकते हो। आज तुम जिन चीजों से बंधे हो उनको थोड़ा समझो। उम्र लंबी हो जाए, तुम 2 लाख साल जियो, मगर आज जिन चीजों से तुम बंधे हो, 2 लाख साल बाद भी तुम उनसे और मजबूती से बंधे हो, मुक्त तो ना हो पाओगे। जीवन जीने की कला सीखो, अपना समय व्यर्थ नहीं करो। आज तुम्हारे पास है, आज तुम क्या अच्छा जी सकते हो, इसके ऊपर फोकस करो, इसको देखो, इसे समझो। आज तुम्हारे मन में कुछ भावनाएं हैं, आज तुम अपने परिवार के सदस्यों को गले लगा सकते हो, आज तुम कुछ म्यूजिक चला के नाच सकते हो, आज का दिन तुम सेलिब्रेट कर सकते हो, आज तुम किसी से प्यार से 2 बातें कर सकते हो, आज तुम मुस्कुरा कर दिन को बिता सकते हो, आज तुम अपने को परमात्मा जैसा महसूस कर सकते हो। आज तुम क्या कर सकते हो, यह महत्वपूर्ण है। लंबी उम्र मेरे हिसाब से समय व्यर्थ करने की बात है। लंबी आयु में तुम क्या करोगे? मेरे को भी किसी ने कहा था कि गुरुदेव ऐसा ऐसा करो तो लंबी आयु होगी। तब मैंने उससे पूछा था कि लंबी आयु में क्या करूंगा मैं? लंबी आयु में जिनको मैं जो समझा रहा हूं वो लोग समझ जाएंगे। लंबी आयु करने के बाद जो लोग धोखा देते हैं गुरु को, वो धोखा नहीं देंगे। लंबी आयु करने के बाद मेरे जो शब्द तुम्हें बोले हैं उसका अर्थ तुम समझ पाओगे। वो साधक सोचने लगा। जब तुम बुद्ध को नहीं समझ पाए, महावीर को नहीं समझ पाए, जीसस को नहीं समझ पाए, कबीर को नहीं समझ पाए, कृष्ण को नहीं समझ पाए, तो मैं लंबी उम्र करके क्या उम्मीद रखूं कि तुम मुझसे समझ जाओगे चीजें? समझ गए होते तो ये बात ही नहीं बोलते। जीवन जीने की कला को सीखो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।